एशिया की 10 सबसे बड़ी ताकतें एक साथ इकट्ठा हो रही हैं। कहाँ पे? चाइना के तियानजिन शहर में। किस लिए? क्योंकि वहां पे एससीओ समिट अभी ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। एससीओ क्या है? संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, तो हमें एक बार इसके बारे में देख लेना चाहिए। एससीओ की वैसे तो शुरुआत होती है 1996 में, जब 5 कंट्रीज एक साथ आती हैं और एक ग्रुप बनाती हैं, संघई 5। ये कौन कौन सी 5 कंट्रीज थी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना, रशिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान नहीं था। उज्बेकिस्तान कब ऐड होता है? 2001 में, और इसके बाद ही इसका नाम पड़ता है एससीओ, संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर 2017 में फिर से एक्सपेंशन होता है, इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया जाता है। देन 2023 में जब ईरान ऐड होता है, और 2024 में बेलारूस को ऐड किया जाता है। तो टोटल 10 कंट्रीज एक ग्रुप बनाती हैं जिसका नाम है संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ और फैक्ट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में। इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज भी हैं, एक चाइनीज है और एक रशियन है, याद रखिएगा। इंडियन कोई लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे। परमानेंट बॉडीज भी हैं 2, एक तो एससीओ सेक्रेटेरिएट है जिसका बीजिंग में हेडक्वार्टर है, और एक रेट्स। रेट्स की क्या फुल फॉर्म है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो ताशकंद उज्बेकिस्तान में जिसका हेडक्वार्टर है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर मेंस में कहीं पे वैल्यू एडिशन में अगर आपको चीजें ऐड करनी है, या प्रीलिम्स में स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ये एससीओ कंट्रीज, तो आप याद रखना 40% से ज्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो है इन्हीं कंट्रीज के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। और ग्लोबल जीडीपी का बात करें तो वो आपका 23% है। अब यहाँ पे आप देखोगे एससीओ समिट हो रहा है, इंडिया और चाइना की क्लोजनेस बढ़ रही है, लेकिन एससीओ में ना कुछ इश्यूज हैं, और इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाई। क्यों? क्योंकि हर कंट्री का अपना एक मोटिव है। कोई यूएस के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, कुछ के बॉर्डर इश्यूज हैं जैसे चाइना और इंडिया के हैं। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस आप सबको पता है वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, वो एनिमी कंट्री की तरह है हमारे लिए पाकिस्तान है। तो ये इश्यूज बने रहे, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन उतना इफेक्टिव नहीं। आप क्या सोचते हो कि एससीओ का जो अभी समिट हो रहा है, तो क्या चीजें निकल के आ सकती हैं ताकि यूएस को काउंटर किया जा सके, या यूएस की जो टैरिफ पॉलिसीज अभी वर्ल्ड में लागू हुई हैं जिसके कारण ग्लोबल जो इकोनॉमी का ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हुआ है? तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।